हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांश एजुकेशन ग्रुप में। दोस्तों, मैं आपका अपना आर सर स्वागत करता हूं आप सभी का। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं अष्टमी की। दोस्तों, मेरी मनोकामना है आप सभी के साथ माता लक्ष्मी का, माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। दोस्तों, आप लोगों ने जब से रीट का रिज़ल्ट आया है तब से लगातार यूट्यूब पर एक ही वीडियो सर्च किया होगा, रीट कट ऑफ क्या रहेगी। अब जो भी छात्र जिस भी विषय से रीट की एग्ज़ाम दी है, वो जब से एग्ज़ाम दे कर आया है तब से लेकर अब तक तनाव में जी रहा है। और दोस्तों, जो बेरोज़गारी है उसका आलम ये है कि कई छात्र इस तनाव में आकर खुदकुशी तक कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक ही आग्रह है कि किसी भी यूट्यूब के कट ऑफ वीडियो को देखकर तनाव ना लें, क्योंकि कट ऑफ अनुमानित होती है, वास्तविकता से इसका कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन कुछ विश्लेषण के बाद में कुछ तथ्यों को ध्यान में रखकर कुछ अध्यापकों द्वारा सटीक विश्लेषण करके अनुमानित कट ऑफ दी जाती है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक किसी भी कट ऑफ को सही मानना ना मानना आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है। मेरा सिर्फ आपसे एक ही अनुरोध है कि आप तनाव ना लें। दोस्तों, इस रीट की परीक्षा में लगभग हिंदी विषय से 1,73,463 फॉर्म भरा हुआ है। 1,73,463 छात्रों ने हिंदी विषय से आवेदन किया, जिसमें सामान्य वर्ग के छात्रों ने 6,640 और EWS के छात्रों ने 18,612, MBC के छात्रों ने 7,596, OBC के छात्रों ने 74,721, SC के छात्रों ने 29,635, ST के छात्रों ने 36,161 फॉर्म अप्लाई किए। अब छात्रों, हमारे सामने कट ऑफ का विश्लेषण करने से पहले कुछ प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं, जिनका उत्तर जानना हमें बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हिंदी विषय में सर्वाधिक फॉर्म लगे, 1,73,463 फॉर्म छात्रों द्वारा अप्लाई किए गए। अब जो हिंदी विषय हैं, इस हिंदी विषय की कट ऑफ क्या रह सकती है, यही जो प्रश्न है छात्रों के मन में लगातार चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि हिंदी में पदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों, जो पद है हिंदी के, वो पद है 3,176 के लगभग पद है हिंदी विषय में। और ये जो 3,176 जो पद है, ये पद सभी कैटेगरी के सम्मिलित पद हैं। अब बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिन्होंने हिंदी विषय से भी अप्लाई किया है और सामाजिक अध्ययन से भी फॉर्म अप्लाई किया है। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी और एसएस दोनों से परीक्षा दी है? कितने विद्यार्थी हो सकते हैं? तो छात्रों, अगर हम अनुमानित माने
तो लगभग लगभग वो सभी छात्र जिन्होंने हिंदी से परीक्षा दी है, उन्होंने सामाजिक अध्ययन से भी परीक्षा दी है, और जिन्होंने सामाजिक अध्ययन से परीक्षा दी है उन्होंने हिंदी विषय से भी फॉर्म अप्लाई किया है। अब प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि परीक्षा का स्तर कैसा था। अब परीक्षा का जो स्तर है उस स्तर को देखने से पहले हम देखेंगे कि जो सामाजिक अध्ययन है उसके कितने पद हैं। तो 4712 जो पद है दोस्तों वो एसएस के हैं, और 3176 जो पद हैं वो हिंदी विषय के पद हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लगभग दोनों के जो पद हैं वो मिलाकर हो जाते हैं 7000 के लगभग पद दोनों विषय के हैं, जिससे हिंदी और सामाजिक दोनों छात्रों ने परीक्षाएं दी। अब हम ये देखते हैं कि परीक्षा का स्तर कैसा था। परीक्षा का जो स्तर है वो कुछ छात्रों के द्वारा औसत बताया जा रहा है, कुछ छात्र इसे बहुत सरल पेपर मान रहे हैं, और कुछ छात्र इसे बहुत कठिन स्तर का पेपर मान रहे हैं। अब जो छात्र परीक्षा देकर आए हैं उन छात्रों ने, कितने ऐसे छात्र होंगे उन छात्रों में जिन्होंने बहुत ही गहन अध्ययन किया है, लगभग 1 साल से लगातार रीट की तैयारी कर रहे हैं। अब इस चीज़ को देखने से पहले हम सबसे पहले ये भी देखते हैं कि रीट के कितने विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो रीट की परीक्षा में उपस्थित हुए। तो उपस्थिति तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि लगभग 92-98% अलग अलग विषयों में उपस्थिति रही है, यानी 90 से कम तो किसी भी हाल में जो छात्र है वो उपस्थित रहे हैं। अब अगला जो प्रश्न है अपने सामने आता है कि परीक्षार्थियों ने कितने प्रश्न हल किए होंगे। प्रश्न कितने थे, प्रश्नों की संख्या क्या है, और कितने प्रश्न विद्यार्थियों ने हल किए। तो दोस्तों अब हम जो परीक्षा है उस परीक्षा का विश्लेषण करेंगे, और इस विश्लेषण से ही हमारे सामने वास्तविक कट ऑफ आ सकती है। तो आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में लगभग कितने प्रश्न आए थे। लगभग क्या फिक्स है, 150 प्रश्न परीक्षा में आए। अब इस 150 प्रश्नों में से 125 प्रश्न तो ऐसे हैं जिन्हें लगभग सभी छात्रों ने किए। 125 के लगभग प्रश्न सभी छात्रों ने किए, और कुछ छात्र ऐसे हैं हिंदी में जिन्होंने 100 प्रश्न किए हैं। अब 100 प्रश्न करने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या कितनी है, लगभग 80%। ये ऐसे छात्र हैं जिन्होंने 100 प्रश्न तो किए हैं। 125 प्लस करने वाले जो छात्र हैं वो 20% मान सकते हैं। अब 20% जो छात्र हैं जिन्होंने इतने प्रश्न किए हैं, 20% छात्रों ने 125 प्रश्न किए हैं, और 80% छात्रों ने मान लो 100 प्रश्न किए हैं। अब 100 प्रश्न जो किए हैं, चाहे प्रश्न कितने ही करे विद्यार्थी, लेकिन 10 या 20 प्रश्न तो गलत होने की संभावना हमेशा रहती है। 10 या 20 प्रश्न। अब जिन छात्रों ने 100 किए हैं, मान लो उनके 10 प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो 90 और 3 प्रश्न ऐसे घट जाते हैं, यानी वो छात्र 90 से नीचे चला जाता है। 90 से नीचे चला गया, माइनस में चला गया। अब 90 से कम गया, तो अब जिन छात्रों ने 125 किए हैं, मान लो उनके 20 प्रश्न गलत निकल जाते हैं,
20 प्रश्न गलत निकल जाते हैं तो बचते हैं कितने छात्रों? 105। अब 105 बचते हैं 120 में से, तो माइनस भी जाएंगे, 3 छक्के 18, 3 7 21, तो इन छात्रों के भी लगभग 98 का औसत आ जाता है। अब आप देख रहे होंगे छात्रों कि चाहे जो छात्र है उसने गहन तैयारी की है, चाहे वो छात्र जिसने 100 प्रश्न अटेम्प्ट किए, लगभग जो छात्रों का रेशो है एग्ज़ाम का वो आकर बैठता है 100 से नीचे। अब 100 से नीचे अगर छात्र आ जाता है तो आप खुद इस बात का अनुमान लगाओ कि रीट में परसेंटेज जो भी यूट्यूब चैनल पे अध्यापक लोग बता रहे हैं कि 120 जा सकती है, 115 जा सकती है, 110 जा सकती है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों ही छात्रों का विश्लेषण करने के बाद में निष्कर्ष ये निकल के सामने आता है कि प्रत्येक जो छात्र है वो इस 100 प्रश्नों के आसपास रह रहा है। अब ऐसा मान सकते हैं हम कि कुछ छात्र जिसमें 2% हो सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि 30 ऐसे छात्र हो सकते हैं जिन्होंने 110 से 120 तक सही कर दिए होंगे, क्योंकि छात्रों आप भी जानते हैं कुछ ऐसे छात्र होते हैं ब्रिलियंट और कुछ ऐसा लक भी होता है उनका कि उनको इस स्कोर तक पहुंचने में आसानी रहती, मेहनत भी उनकी ज़बरदस्त होती है, और ऐसी ज़बरदस्त मेहनत करने वाले जो छात्र हैं उनका तो सिलेक्शन लगभग तय माना जाता है। 30 ऐसे छात्र मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी मान लो 376 में से 176 सीटें इन बच्चों की अपन मान लें, फिर भी 3000 वैकेंसी बचती है। 3000 वैकेंसी। अब छात्रों 3000 जो वैकेंसी है वो किन छात्रों को मिलने वाली है? अब आती है बात आप लोगों के खुश होने की। वो वैकेंसी किन छात्रों को मिलेगी? कि कौन ऐसे वो छात्र हैं जिन्हें उन पदों पर सिलेक्शन प्राप्त होगा? वो सभी छात्र हैं जिनके नंबर 100 के आसपास है, अर्थात 100 प्लस 5 हो सकते हैं या 100 माइनस 2 हो सकते हैं। ये ऐसे छात्र हैं जो कि बिल्कुल सेफ जोन में माने जा सकते हैं। अब सेफ जोन में ये छात्र हैं जो 100 प्लस है, ये तो सेफ जोन में है, और 100 माइनस 2 वाले छात्रों का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अब परीक्षार्थियों ने जो ऑफिशियल आंसर की आई है उसके बाद क्या बदलाव हुआ, अब इन सब चीज़ों से अपन विश्लेषण करेंगे बाद में, लेकिन अब देखो आंसर की अपन बात कर लेते हैं। भाई आंसर की ने क्या क्या बदलाव किया है, छात्रों की मानसिकता को किस तरीके से बदला है? अब जो आंसर की है वो बोर्ड द्वारा जारी कर दी गई है। इससे पहले जो छात्र थे जिन्होंने कोचिंगों से अपने आंसर मिलाए थे वो सभी लगभग 110 के आसपास पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही आंसर की जारी हुई तो आंसर की जारी होते ही उस आंसर की से छात्रों के परिणाम में बदलाव आया। अब जो छात्र मान लो 114 पे था, 114 प्रश्न उसके सही हो रहे थे, मान लो उसने टोटल प्रश्न अटेम्प्ट किए 127। अब 127 में से मान लो 7 तो एक हो गई और 6 एक हो गए, यानी 13 प्रश्न इस छात्र के क्या है गलत निकल जाते हैं। 13 प्रश्न तो क्या है इसके रोंग है। अब अगर छात्रों
ये 13 प्रश्न 127 में से गलत है। टोटल प्रश्न उसने किए 127, ये किए 13 उसके गलत है और 114 उसके सही है। 114 सही है। अब छात्रों 114 प्रश्न उसके सही है और 13 प्रश्न गलत है, तो 114 बच गए। अब 114 जो बचे हैं इसमें से माइनस आउट कर दो, क्योंकि माइनस मार्किंग है, एक थी है, तो 3 चौक 12, 4 या 5 प्रश्न, 4 प्रश्न इसके कम हो जाते हैं। और ये छात्र कहाँ पर आ जाता है, कहाँ पर था, 109 के लगभग था, 109 के लगभग था ये छात्र। अब ये छात्र वो हैं जो सिलेक्शन की दौड़ में था, लेकिन जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आई तो उस ऑफिशियल आंसर की में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको एग्जामिनर या बोर्ड के द्वारा गलत मान लिया गया। अब गलत मान लिया गया तो उससे छात्रों के परिणाम में क्या बदलाव आया, कम से कम ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं छात्रों जिनको बोर्ड ने गलत माना है और उन पर आपत्तियाँ भी लगी है। अब बहुत सारे यूट्यूबर या कोचिंग सेंटरों में पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, वो अलग अलग इनकी संख्या बता रहे हैं। कुछ 16 बता रहे हैं, कुछ 14 बता रहे हैं, कुछ 12 बता रहे हैं, कुछ 10 बता रहे हैं, कुछ 8 बता रहे हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्न कहीं ना कहीं गलत तो हैं, आंसर उनके गलत तो माने हैं। 16 प्रश्न अधिकतम माने गए हैं, 14 उससे फिर 2 कम है, फिर 12 है, 10 है और 8 है, ये प्रश्न गलत माने गए हैं। अब इनमें 8 तो ऐसे प्रश्न हैं छात्रों जो कि बोर्ड द्वारा बिल्कुल गलत प्रश्न पत्र में डाले गए हैं। तो 8 और 10 के बीच में, 8 और 10 के बीच में प्रश्न क्या हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं। अब मान लो 16 प्रश्न गलत मान लिए, जो बच्चा 109 पे था वो बच्चा, या फिर 14 प्रश्न गलत मान लिए, तो जो बच्चा 109 पे था उस बच्चे के कितने होंगे, 13 दूनी 26 27। अब वो बच्चा 92 के लगभग आ गया। कितने पे आ गए छात्र, 92 पे। अगर 14 प्रश्न बीच का अपन मानते हैं कि 14 प्रश्न उसके गलत हो जाते हैं आंसर के अनुसार, तो वो 92 पे आ जाता है, जो छात्र 114 पे था सिलेक्शन की दौड़ में था। अब ये जो ऑफिशियल आंसर की आई है, इस ऑफिशियल आंसर की के कारण छात्रों के परिणाम में बदलाव हुआ है। अब ये जो बदलाव हुआ है, तो क्या इस बदलाव से कट ऑफ में कुछ अंतर आएगा या गिरावट आएगी, क्योंकि जो कोचिंग वाले बता रहे थे कट ऑफ, उस कट ऑफ में भी उन्होंने बदलाव किया है। अब बदलाव किया है तो कहने का मतलब ये है कि जो छात्र 114 पे था, 114 वाला छात्र 114 वाला छात्र कहाँ पर आ जाता है, 95 के आसपास आ जाता है, यानी 100 से नीचे आ जाता है। और ये वो सभी छात्र हैं जो सिलेक्शन की दौड़ में थे। अब सिलेक्शन की दौड़ वाले छात्र यहाँ पहुँच गए, तो आप सोचो कि 95 नंबर क्या कम है, क्या इस पे सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर प्रश्न डिलीट होते हैं तो कहीं न कहीं कट ऑफ में भी बदलाव होगा। अब मान लो 8 या 10 प्रश्न अपन मान कर चलते हैं, 8 या 7 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं। अब ये डिलीट हो जाते हैं, मान लो 9 प्रश्न डिलीट हो गए, 8 या 9 प्रश्न डिलीट हो गए, तो ये 9 प्रश्न वो प्रश्न है जो गलत माने गए इस छात्र के। और मान लो 9 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं तो इसके माइनस वाले 3 माइनस जो ये गया था ये आ जाता है कितने पे, 98 पे। कितने पे आ जाता है छात्र, 98 पे। और अब प्रश्न अगर 8-9 डिलीट हो गए तो लगभग 140 में से कट ऑफ निकलेगी, ऐसा तो है नहीं, 140 में से ना निकल के कट ऑफ निकलेगी 150 में से ही, लेकिन प्रश्नों का अंकभार बढ़ जाएगा।
अब एक प्रश्न मान लो 2 अंक का था, तो अब वो प्रश्न लगभग 2.5 का हो जाएगा। और 2.5 का अगर हो जाता है तो 5 या 6 नंबर और इस कैंडिडेट के बढ़ जाएंगे, और 98 से 6 बढ़ते ही ये कैंडिडेट 104 पे आ जाएगा, और 104 पे आते ही ये बच्चा सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाएगा। हिंदी के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने, अब देखो अपन कट ऑफ का विश्लेषण करने से पहले एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे समझते हैं, और उसके बाद में अपन कट ऑफ देखेंगे हिंदी विषय की। हिंदी के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं, हिंदी के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने एसएस से परीक्षा दी, और एसएस के कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने हिंदी से परीक्षा दी, क्योंकि ये इनमें से कुछ छात्र ऐसे हैं जो हिंदी की परीक्षा भी क्वालिफाई कर रहे हैं, और कुछ हिंदी के ऐसे छात्र हैं जो एसएस की परीक्षा भी क्वालिफाई कर रहे हैं। और अगर हिंदी वालों का सिलेक्शन एसएस में हो जाता है तो वो ज्वाइनिंग एसएस में ही लेंगे। समझ में आ रहा है छात्रों? तो इसमें एक जो पद थे, पद अगर अपन मानते हैं, हिंदी के जो पद हैं वो थे जो फॉर्म भरे गए छात्रों, 1,73,463 ने फॉर्म भरा। अब इनमें से आधे तो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिनकी अच्छी तैयारी नहीं है, या जो प्रथम बार रीट की परीक्षा में शामिल हुए हैं। अब छात्रों इसमें से अगर अपन आधे कैंडिडेट निकाल देते हैं, आधे कैंडिडेट मान लो इसमें से 13 हज़ार ऐसे कैंडिडेट है जिन्होंने तैयारी नहीं की, 1,60,000 फिर भी मान लो तैयारी करने वाले हैं। अब 1,60,000 है, 1,60,000 ये ऐसे विद्यार्थी है जिन्होंने तैयारी की थी, ऐसे मान लो हल्की फुल्की, इसमें सभी तरह के छात्र आ जाते हैं। और इनमें एसएस और हिंदी के दोनों छात्र हैं, एसएस के भी हैं और हिंदी के भी हैं। अब दोनों ही विषयों के छात्र इसमें शामिल है। अब अगर मान लो हम इन्हें आधे आधे मान लेते हैं, 50-50% भी मान लेते हैं, तो 80,000 तो छात्र हिंदी विषय के निकल के आते हैं, और जो 13,000 है वो और जोड़ दो, उसमें से आधे जोड़ दो, मान लो 6,000 और छात्र हो जाते हैं। यानी ये 86,000 के लगभग जो छात्र है उन्होंने तो हिंदी विषय से परीक्षा दी है, हिंदी विषय के छात्र है। अब हिंदी विषय के जो छात्र है, तो छात्रों आप सभी जानते हैं कि अगर 86,000 अगर मान लो हिंदी के विद्यार्थी बचते हैं, तो इनमें से आप मानकर चल सकते हो कि लगभग 16,000 के लगभग ऐसे छात्र हैं जिनकी तैयारी नहीं है या प्रथम बार परीक्षा में शामिल हुए। तो 16,000 अगर इसमें से और माइनस करते हैं अपन, या 6,000 ही माइनस कर लो, 80,000 बचते हैं। 80,000 में से अगर सीटों को डिवाइड किया जाए तो एक सीट पर लगभग 25 छात्रों का कंपटीशन है। एक सीट पर 25 छात्र हैं। अब ये इनमें 86,000 के अनुसार अगर 25 छात्र है, तो इन 25 छात्रों में से कम 15 या 20 छात्र, 15 या 16 छात्र तो ऐसे हैं जिनकी तैयारी औसत थी या जिन्होंने अच्छे तरीके से तैयारी नहीं की, 15 या 16 छात्र। उसके बाद में 9 ऐसे छात्र हैं जो कि तैयारी करने वाले हैं, और मैंने आपको भी बताया था कि केवल 10 या 20% ही लड़के ऐसे हैं जो 110 से 120 पहुँचेंगे, क्योंकि इस साल आप सभी जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग है, और नेगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। और सभी जो तैयारी करने वाले छात्र थे वो 100 के आसपास रह रहे थे। अभी हमने देखा कि वो सभी कितने के आसपास थे, 100 के।
अब ये 100 ऐसा आंकड़ा है जो कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया निर्धारित कर रहा है। अब इसमें से मान लो 9 छात्र ऐसे हैं जो पदों पर कंपटीशन कर रहे हैं। इसमें से मान लो एक छात्र ऐसा, एक या दो छात्र ऐसा हो सकता है, एक छात्र हो सकता है जो कि क्या होगा 110 तक पहुंचेगा, बाकी 100 के आसपास रहेगा। 8 छात्र हैं। अब 8 छात्र 100 के आसपास है तो आप अनुमान लगा सकते हो कि 100 के आसपास सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहने वाला है। कट ऑफ भी इस 100 के आंकड़े के आसपास ही रहेगी। और छात्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आज मैंने रीट का जो ये विश्लेषण प्रस्तुत किया है, ये बहुत समय तक विश्लेषण, गहन विचार और मंथन के बाद में मैंने ये विश्लेषण निकाला है कि सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो 100 के आसपास रहने वाला है। 100 के आसपास ही सिलेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो रिजल्ट है वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट अगर रीट से पहले आ जाता है, रीट से पहले अगर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आ जाता है तो कट ऑफ में गिरावट अवश्य आएगी। अब कट ऑफ में गिरावट आएगी अगर मान लो 100 तो सिलेक्शन का ही क्राइटेरिया माना हमने। अब कहने का मतलब 100 के आसपास बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, और अगर हम मानते हैं कि इसका रिजल्ट आ जाता है तो 6 या 7 हज़ार के लगभग जो छात्र है वो ऐसे ऐसे अन्य पदों से हिंदी से फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन उनका हो जाएगा। अब उनका सिलेक्शन अगर उसमें हो जाता है तो उसमें जाने वाले जो छात्र है वो छात्र वो छात्र हैं जिनका रीट में भी सिलेक्शन हो रहा था। अब रीट में वे छात्र हैं जो 105 से 110 के लगभग स्कोर कर रहे थे। अब ये छात्र जो 105 से 110 के पास स्कोर कर रहे थे, ये ही छात्र अगर उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो परसेंटेज 100 से भी नीचे जाएगी। ये तय हैं, आप इसे लिख कर रख ले और आप रिजल्ट में देख लेना, ये फिक्स है। आप देखना रिजल्ट इस 100 से भी नीचे जाने वाला है। अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों की जो कि रीट की परीक्षा के बाद में हमारे सामने आ रहे हैं। पहला प्रश्न है कि ऑफिशियल आंसर की के बाद छात्रों की जो मनोदशा है उसमें बहुत ही ज़्यादा गिरावट आई है। कुछ छात्र बहुत ही ज़्यादा हताश, निराश हो गए हैं क्योंकि रीट या जो ये सरकारी नौकरी है इस पर उनके भविष्य के सपने टिके हुए थे। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनकी शादी होने वाली थी, वो शादी भी टूटने के कगार पर पहुंच चुकी है। तो तनाव के कारण बहुत से छात्र खुदकुशी करने पर भी मजबूर हो गए हैं। कुछ छात्र बहुत ही निराश स्थिति में जीवन जी रहे हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मेरा ही एक साथी अध्यापक जो कि रीट की परीक्षा में अच्छा स्कोर किया और उसके बावजूद भी उसने देखा कि बहुत ही ज़्यादा निराशा उसे हाथ लगी यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद में कि इस प्रकार से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और जब उसकी मनोदशा बिगड़ी तो उसे साइलेंट अटैक आ गया और एग्ज़ाम देने गया था दिल्ली और वहीं पर उसकी मौत हो जाती। तो दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली है और मैं बहुत आहत हुआ, दुखी हुआ ऐसी घटना को सोचकर। तो छात्रों, में आप सभी से निवेदन करूँगा, दोस्तों, कोई भी परीक्षा जीवन में अंतिम नहीं होती। जीवन संघर्षों का नाम है, हमें लड़ना पड़ता है, चुनौती आती रहेगी और इन चुनौतियों का सामना करना विद्यार्थी का परम धर्म है। दूसरी चीज़ ये है कि यूट्यूब चैनल फैला रहे हैं अफवाह। यूट्यूब चैनल वाले बिना किसी विश्लेषण, बिना किसी तर्क के
वीडियो डाल रहे हैं कट ऑफ के, जिससे छात्रों का मानसिक स्तर गिर रहा है। तीसरी बात, अच्छा पेपर होने के बावजूद भी तनाव में जी रहे हैं छात्र। अच्छा पेपर हुआ है, 100 के आसपास अंक आ रहे हैं, फिर भी यूट्यूब चैनल वालों ने उन्हें इतना भ्रमित कर दिया है कि वो बहुत ही ज़्यादा तनाव में आ गए हैं, और वो छात्र समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा वीडियो देखे और ना देखे। मन नहीं करता, उसके बावजूद भी वो यूट्यूब खोलकर कट ऑफ का वीडियो देखने लगते हैं और फिर से परेशानियों से घिर जाते हैं। चौथी जो समस्या है वो ये है कि यूट्यूब पर बताई जा रही जो कट ऑफ है वो अनुमान मात्र है, वास्तविकता नहीं है। किसी भी अध्यापक द्वारा बताई गई कट ऑफ वास्तविक नहीं है, और अगर किसी अध्यापक की कट ऑफ के अनुसार अगर रीट की कट ऑफ रहती है तो ये मात्र एक संयोग होगा, और आप सभी जानते हो कि संयोग और वास्तविकता में बहुत अंतर होता है। पांचवा, मैं छात्रों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि नकारात्मक परिस्थितियों से दूर रहे। और छठी जो महत्वपूर्ण समस्या रीट की परीक्षा देने के बाद छात्रों के सामने आई है वो ये है कि रीट के प्रश्न पत्र में बहुत सारी ऐसी गलतियाँ मिली, और उन गलतियों का खामियाजा विद्यार्थियों को भुगतना। विद्यार्थियों के वो प्रश्न गलत मान लिए गए बोर्ड के द्वारा, और बाद में अब उन पर आपत्तियाँ लगी है, तो हो सकता है वो प्रश्न डिलीट भी हो जाए, जिससे उन छात्रों को बहुत नुकसान होने वाला है। और संशोधन के बाद में जो रीट है उस रीट की कट ऑफ तो बदलेगी, ये तो तय है। मेहनत करने वालों को ही सफलता मिलेगी दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि वही आंकड़ा रहने वाला है 100 के आसपास, इसे आप याद रख लेना। 100 के आसपास जो भी छात्र हैं वो सेफ जोन में। तो अब दोस्तों अपन चलते हैं उस कदम की ओर जिसका हम सभी इंतज़ार कर रहे थे, और वो है कट ऑफ के बारे में विश्लेषण करने का। अब दोस्तों ये जो कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये कट ऑफ है नॉन टीएसपी एरिया की। नॉन टीएसपी की कट ऑफ मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। टीएसपी की भी मैं आप लोगों को साझा कर दूंगा, लेकिन नॉन टीएसपी हिंदी की कट ऑफ है। अब दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि कट ऑफ 100 के आसपास रहेगी। कितना ही लोग भ्रमित करें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस विद्यार्थी ने तैयारी की है और उसके वो भी जानता है कि 100 के आसपास या नीचे जाने पर वो निराश ना हो, क्योंकि क्राइटेरिया 100 के आसपास ही रहने वाला है, चाहे वो जनरल का हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। अब आप देखो कि जनरल की कट ऑफ हिंदी में क्या रह सकती है। जनरल की कट ऑफ दोस्तों रह सकती है 105 से 108 तक। 105 से 108 तक कट ऑफ रह सकती है, और ये जो 105 से 108 है ये प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है। अंकों की अगर बात की जाए तो अंक होंगे 210 से 216 के लगभग। इतने अंकों पर जनरल में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा जो है ओबीसी का, ओबीसी में कितनी कट ऑफ रह सकती है? तो ओबीसी में दोस्तों मैंने बताया था आपको कि 100 नंबर पर्याप्त है। 100 से 105 तक जो प्रश्न अगर किसी विद्यार्थी के ठीक है तो उस विद्यार्थी का आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर अंकों की बात की जाए तो अंक 200 से 210 के लगभग विद्यार्थी को लाने हैं। अब बात की जाए ईडब्ल्यूएस की, तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में जो परसेंटेज है वो रह सकती है 98% से 103% तक।
और 98 से 103% तक ये कट ऑफ रहेगी EWS की। और अगर अंकों की बात की जाए दोस्तों, तो 196 से 206 अंक विद्यार्थी को लाने हैं। अब दो ऐसी कैटेगरियाँ जिनमें फॉर्म भी बहुत ज़्यादा लगे हैं। आप सभी जानते हो, और मैंने अभी आपको बताया भी था कि एससी में 29,635 फॉर्म लगे हैं हिंदी में, और एसटी में 36,161। तो इनके जो अंक है, ये अंक भी 100 के आसपास ही रहेंगे। अर्थात अब बात करें कि क्या अंक रह सकते हैं, तो एससी के जो अंक हैं, एससी के जो अंक है दोस्तों, वो क्या रह सकते हैं? तो एससी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है 94 से लेकर 100 तक। ये प्रश्न अगर एससी के किसी भी विद्यार्थी के सही है तो वो विद्यार्थी सिलेक्शन की दौड़ में है, निश्चित रूप से वो विद्यार्थी सिलेक्शन की दौड़ में है। और उसके अंक की अगर बात की जाए तो 188 से 200 तक, 188 से 200 तक अंक उस विद्यार्थी के होने चाहिए। अब अगर अपन बात करें एसटी की अगर अपन बात करें छात्रों, तो एसटी में कितने प्रश्न रह सकते हैं? दोस्तों, बहुत सारे मेरे ऐसे मित्र हैं जिन्होंने एसटी से फॉर्म अप्लाई किया है, और उनसे मैंने पूछा, बहुत सारे ऐसे मित्र जो हिंदी विषय का अध्यापन प्राइवेट संस्थाओं में करवा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे छात्र मेरे जिन्होंने एक साल से लगातार तैयारी की है। उन छात्रों से पूछने के बाद में ये विश्लेषण निकला है, और मैंने भी स्वयं पेपर को देखा, परखा, तो पता चलता है कि एसटी की जो परसेंटेज है वो रह सकती है दोस्तों 90 से लेकर 94%। 90 से 94% जिस भी एसटी वाले छात्र के सही है उसका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। और 180 से लेकर 188 तक अगर किसी भी छात्र के अंक है तो वो सिलेक्शन की दौड़ में है, वो सेफ जोन में हैं, सेफ जोन में हैं। ये लिख के रख लो आप, मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा परसेंटेज जाने वाली नहीं है, ये अधिकतम परसेंटेज है। छात्रों, रिजल्ट आने के बाद में आप सभी को इस चीज़ का आकलन हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा। यूट्यूब चैनल पे बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाई जा रही है, बढ़ाकर बताई जा रही है, छात्रों को भ्रमित किया जा रहा है, उनका जो मानसिक स्तर है उसे गिराया जा रहा है। लेकिन मैं आप सभी से सिर्फ इतना ही कहूँगा कि परसेंटेज इन्हीं अंकों के आसपास रहेगी। और मैंने भी आपको बताया कि जो भी अंक छात्रों के आ रहे हैं उसमें 100 जो नंबर है वो सिलेक्शन के निकट है। भविष्य में बहुत ही जल्द अध्यापक के पद पर कार्य करने वाला है, बहुत ही जल्द उसे सरकारी नौकरी प्राप्त होने वाली है। अब ये जो अंक है, ये अंक उन विद्यार्थियों के आए हैं जिन विद्यार्थियों ने गहन अध्ययन किया है, अच्छा ये अध्ययन किया है। 100 के आसपास है, वो निश्चिंत होकर रहे, किसी प्रकार के तनाव में ना आए, यूट्यूब पर फैलाई जा रही अफवाहों से सावधान रहे, और ये मान ले कि उसका पेपर अच्छा हुआ है। बोर्ड की आंसर की से थोड़ा सा समीकरण बिगड़ा है छात्रों, लेकिन बहुत जल्द उसमें बदलाव होने वाला है। एक एक्सपर्ट कमेटी जो बैठेगी वो उसमें संशोधन करेगी। हो सकता है कुछ प्रश्न डिलीट हो जाए, हो सकता है कुछ में संशोधन हो, लेकिन परिणाम आपके हित में आने वाले हैं। आप निश्चिंत रहे, और माता
दुर्गा से मैं प्रार्थना करूँगा, माँ अम्बे से प्रार्थना करूँगा आज अष्टमी के दिन कि जिन छात्रों ने अच्छी मेहनत की है उन छात्रों को उनकी सफलता का फल मिले। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, लेकिन अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूँगा छात्रों कि शिवांश एजुकेशन ग्रुप जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल पर मैं एजुकेशनल वीडियो डालता हूँ और कट ऑफ का ये जो वीडियो हैं ये लाने के लिए मैं मजबूर हुआ, क्योंकि गिरते हुए छात्रों के मानसिक स्तर को जब देखा तो रहा नहीं गया। और आप लोगों से अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके सपने पूरे हो। धन्यवाद।